हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या हाल चाल सबके। तो भाई आज एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास एक स्टूडेंट का, और उसने ये बोला कि भैया मैं फ़र्स्ट ईयर में जा रहा हूँ, प्लीज़ कोई गाइडेंस वीडियो बना दो। तो था मैंने कोई IIT NIT नहीं किया, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन कल मेरे को एक और बंदे ने व्हाट्सएप करके भी पूछा था कि जब आपकी अनअकैडमी में जॉब लगी थी तो आपकी क्या स्किल्स थी ठीक है, और आपका क्या क्या सीन था और कितना पढ़ा था आपने एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो यार पहली चीज़ जो गाइडेंस में आता है वो ये है कि पहला साल जो है ना, उसमें आप खुद को एक्सप्लोर करो कि देखो कि तुम लोगों को क्या पसंद आ रहा है। तुम लोग जब जाओगे तो वेब डेवलपमेंट भी करोगे, तुम ऐप डेवलपमेंट भी करोगे। जैसे मेरे को मैंने फ्लटर किया था, जो बेसिकली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होता है, प्लस मैंने C++ DSA भी किया था। तो मेरे हिसाब से वो करोगे तो तुम लोगों को मज़ा भी आएगा। एंड तुम लोग ये चीज़ नोटिस करोगे कि यार कहीं ना तुम जिस चीज़ को पसंद करने लगोगे वो तुम्हारे को इंटरेस्ट आएगा उसमें। जैसे कि मान लो तुम्हारे को वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को नहीं आता था, तो तुम जब उसके प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो तुम्हें मज़ा आएगा। लेकिन मेरे को वेब डेवलपमेंट की जगह मोबाइल ऐप्स बनाने में फ़र्क ज़्यादा पड़ता था और मैं ज़्यादा वो बनाता था। दूसरी चीज़ ये है कि यार मेरे हिसाब से ना फर्स्ट डे से ही अपना दिमाग ऐसा बना के रखना कि तुम्हारे तुम्हारे गोल्स क्या हैं, कि तुम्हारे को बनना क्या है, ठीक है। कि मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि तुम डोमेन डिसाइड कर लो, क्योंकि मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी बताया था कि डोमेन दो ही तरीके से डिसाइड होता है, कि या तो तुम पहले से सोच के चल रहे हो, दूसरा कंपनी तुम्हारे लिए डोमेन डिसाइड कर रही है। तो मेरे हिसाब से जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को कांटेक्ट करते हैं। जैसे एक बंदा है जो US जा रहा है, अब वो कह रहा है कि भैया मैंने करना ही साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। एक और मेरा स्टूडेंट है वो भी साइबर सिक्योरिटी में जा रहा है। तो वो जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, एथिकल हैकिंग वाले बंदे हैं, क्लाउड वाले बंदे हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड चल रहे होते हैं क्योंकि वो इस चीज़ में रिसर्च कर चुके हैं। बट अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जैसा मैं था कि भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं था, जब मैं गया था फर्स्ट ईयर में मेरे को था कि भाई पता नहीं क्या ही होगा। और जब मैं गया मेरे को कोडिंग का C भी नहीं आता था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे फर्स्ट ईयर में। एंड तुम मानोगे नहीं, आज मैं तुम लोगों को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्लास 11th-12th में था तो मेरे पास एक सब्जेक्ट था IP करके, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस करके, जिसमें जावा बेसिक्स होता है, बहुत बेसिक्स, क्लास 12 CBSE, बहुत बेसिक जावा होता है। और मैंने उसकी भी ट्यूशन लगा रखी थी क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता था और मेरे को कोडिंग सबसे गंदी लगती थी। बट जब मैं गया ना तो मैंने C++ पकड़ा सेकेंड ईयर के आधे ख़त्म होने के बाद, तो मतलब कॉलेज के भी 1.5 साल बाद मैंने पकड़ा था। लेकिन तुम इतना लेट मत करना, फर्स्ट ईयर से ही भाई कोडिंग की तरफ अपने आप को पुश करते रहो, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो नहीं ख़त्म होने वाली। जितने लोग ये बोल रहे हैं ना भाई AI जॉब्स खा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब लोगों की बात सुनने का। अपनी कोडिंग स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी नॉलेज बढ़िया रखो, जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसा अपने आप को डेवलप करते रहो, कोई तुम्हारी नौकरी नहीं खा सकता। तीसरी बात यह है जी कि कोडिंग हो गई, तुमने डेवलपमेंट कर ली, लेकिन मेन जो तुम्हारे को एक्सपीरियंस आएगा ना भाई, वो आएगा क्लब्स, स्टूडेंट कम्युनिटीज़, हैकाथॉन्स, इन सब जगहों पे। तो बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करो, टेक्निकल इवेंट्स, ठीक है। नॉन टेक इवेंट्स अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टेक्निकल इवेंट्स अटेंड करो। और जगह जगह मीटअप्स जो होते हैं ना, जहाँ पे मतलब मेरे को नहीं पता, आई डोंट थिंक इंडिया में मीटअप्स होते हैं, इंडिया में हैकाथॉन्स ही होते हैं। अगर तुम अब्रॉड स्टडीज़ करने जा रहे हो तो meetup.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल इवेंट्स जो हो रहे होते हैं ना तुम्हारे आसपास की यूनिवर्सिटीज़ में, उसको वो लोग वहाँ पोस्ट करते हैं और तुम रजिस्टर कर सकते हो। वैसे ही ऑनलाइन हैकाथॉन्स भी होते हैं। मेरे को याद नहीं है, इंडिया में एक वेबसाइट थी जब मैं कॉलेज में था, तो हम उस वेबसाइट पे जाके, एक तो MLH है, मेजर लीग हैकिंग, ठीक है, और दूसरा मेरे को याद नहीं आ रहा, MLH में भी पार्ट ले सकते हो। दूसरी में अगर मेरे को मिलती है, मेरे को ऑनेस्टली याद नहीं क्योंकि बहुत साल हो गए, बट वो आज भी होगी वेबसाइट, तो तुम अलग अलग हैकाथॉन्स में पार्ट ले सकते हो। भाई बहुत बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि मैंने कैपजेमिनाई करके एक कंपनी है, सब लोगों को पता ही होगा, तो उन लोगों का एक हैकाथॉन था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो लोग आए, एंड तुम्हारे को सही बात बता दो, मेरे पास, मैं इतने लोगों से बात नहीं करता था कॉलेज में, अपने बहुत लिमिटेड दोस्त थे और उस समय लॉकडाउन चल रहा था। तो मेरे को एक टीम बना के जाना था, उसमें कंपलसरी था कि तुम्हें 3 लोग चाहिए ही चाहिए। तो मैंने अपने 2 दोस्तों को फ़ोन किया और मैंने बोला देखो ऐसे ऐसे एक हैकाथॉन आ रहा है, मेरे पास प्रोजेक्ट का आइडिया भी है, बना भी मैं लूँगा, तुम्हारे को बस वहाँ पे प्रेजेंट होना है, ठीक है। मैंने उन लोग को बुलाया, मैंने प्रोजेक्ट बनाया, और जितना भी नॉन टेक काम था मैंने अपने दोस्तों से करवा लिया। ऐसे PPT बनवा ली और फिग्मा पे डिज़ाइन बनवा ली, ये सब उनसे करवा लिया और पूरा कोड खुद कर लिया। और ये ले गए हम उस हैकाथॉन में, और वो एक मेंटल हेल्थ चैटबॉट था। जब हमने उसको दिया तो तुम मानोगे नहीं, हम खुद सेकेंड ईयर में थे और हमारे
सारे कॉम्पिटिटर्स जो थे वो 3rd ईयर 4th ईयर के लोग थे। हम उसमें सेकंड रनर अप आए थे और शायद हमारे को 20,000 रुपीज़ या 15,000 ऐसे कुछ प्राइज़ मनी मिला था। तो इसलिए आई वुड टेल यू कि भाई ये हमेशा याद रखो कि रिसोर्सेज या टीम या लाइक माइंडेड पीपल हो सकता है तुम्हारे पास ना भी हो। जैसे मेरे पास टीम नहीं थी तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला ना कि चलो भाई तुम आ जाओ, मैं काम कर लूँगा, बस तुम खड़े हो जाना वहाँ पे, समथिंग लाइक दैट। आई विल वर्क, आई विल कोड, तुम्हारे को बस प्रेजेंट होना एज माई टीममेट्स। तो भाई तुम्हारे को, अब मैं बहाना भी तो मार सकता था कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है, तो बहाने मत मारना, ठीक है। अपने आप को पुश करते रहो और कोडिंग वोडिंग बढ़िया करो भाई। मतलब एक ही मंत्र है तुम्हारे पास, एक तुम्हारे को अपने आप को सोशली स्ट्रॉन्ग करना है, हैकाथॉन्स, लिंक्डइन, गिटहब, पोर्टफोलियो, सारी चीज़ें करके। दूसरी तरफ तुम्हारे को अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है, कोडिंग और डेवलपमेंट, सारी चीज़ें करके। अब ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये हैं जो तुम्हारे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के करनी है, ठीक है। तुम्हारा जो एकेडमिक्स है, जो कॉलेज के नंबर हैं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आते ही है कि तुम जा ही कोडिंग, मतलब जा ही कॉलेज इसलिए रहे हो कि तुम वहाँ के पेपर वेपर दोगे, डिग्री लोगे। तो वो अब ये मत बोलना कि भैया आपने तो कहा ही नहीं था कि एकेडमिक्स फॉलो करो। तो एकेडमिक्स फॉलो करना तो बेयर मिनिमम बेसिक्स है, वो तुम्हें करना ही है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कर लो, क्योंकि यही मैंने भी किया था। मैंने लेट शुरू किया था और तब मैं यहाँ पे पहुँचा, लेकिन मैंने ग्राइंड थोड़ा ज़्यादा किया था। तुम लोग भी अगर स्टार्ट से ही ग्राइंड करोगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। मैंने भाई कोडिंग निंजास में बहुत सारे ऐसे बच्चों को, जब मैं वहाँ पे जॉब करता था तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए थे जहाँ पे ना वो प्लेस हो जाते थे कोडिंग निंजास का कोर्स करके। और तुम मानोगे नहीं, वहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे भी थे जो 4th ईयर में आते थे, कोर्स करते थे और उनकी गूगल में जॉब लग गई। तो मैं नहीं चाहता कि तुमको इतना स्ट्रेस हो। इससे बढ़िया 1st ईयर से करना चालू करो, तो तुम भाई 4th ईयर तक आते हुए तो टॉप नॉच बंदे हो गए और 3rd ईयर में तो तुम्हारी अमेजोन और गूगल टाइप्स इंटर्नशिप पक्का है, ठीक है। तो आई होप यार ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो कमेंट्स में डाल दिया करो, जितने क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल मैं यही कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम लोग के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करूँ। इस क्वेश्चन का भी मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा तो तुम लोग देख पाओगे। वैसे ही तुम लोग भी डालो और मैं किसी वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। कोई पुरानी भी देखे तो कर दो, या इस पे करना है इस पे कर दो, लेकिन और मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपने क्वेश्चन जो भी है, और मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे एक वीडियो बना के डाल दिया करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वन में। बाय बाय, टेक केयर।